तो ये हमारा लेक्चर नंबर 26 है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शेल्स थ्योरम। ये शेल्स थ्योरम है, ये दो हमारे पास शेल्स थ्योरम है, एक हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और एक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये शेल थ्योरम ड्राइव किए गए हैं किसकी मदद से, गाज़ीज़ लॉ को इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले एक शेल, हमारा पहला शेल थ्योरम हम इसमें डिस्कस करेंगे, उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट शेल्स थ्योरम वो कहता है ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज बिहेव एज, वो कह रहा है एक यूनिफॉर्म चार्ज शेल, ठीक है, और वो क्या करता है, वो बिहेव करता है फॉर एक्सटर्नल पॉइंट्स, यानी वो अपने बहरून अपने से दूर या अपने शेल के जो बाहर एक्सटर्नल जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए वो शेल इस तरह बिहेव करता है, इन सच ए वे दैट, इस तरह बिहेव करता है, ऑल इट्स चार्ज वाज कंसनट्रेटेड एट इट्स सेंटर, कि उसका जितना भी चार्ज है वो कंसनट्रेटेड है किसके अंदर, उस शेल के सेंटर के ऊपर। इसको ज़रा ना समझने के लिए हम डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। हम एक शेल बनाते हैं, लेट्स सपोज वी हैव ए शेल लाइक दिस, ये हमारे पास शेल है और उसने कहा यूनिफॉर्मली चार्ज। तो मैं कहता हूँ ये शेल है, इसके ऊपर ना हमने आउटसाइड ये इस तरह यूनिफॉर्मली चार्ज हुआ है, चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आ गया। अब वो कह रहा है कि ये शेल जो है, चार्ज शेल है, ये इस तरह बिहेव करेगा जैसे कि ये सारा चार्ज किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट P के लिए, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है उसके लिए इसी तरह शेल बिहेव करेगा जैसे कि ये सारा चार्ज इसके अंदर कंसंट्रेटेड है इसके सेंटर पे। लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि ये शेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है, सारा चार्ज उसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेकिन एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए वो ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे सारा चार्ज इसके सेंटर के अंदर कंसंट्रेटेड है। तो इसका अब हम प्रूफ हम करेंगे, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक शेल है चार्ज्ड और सारा चार्ज इसकी सरफेस के ऊपर क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब ये हमारे पास स्फीयर नहीं है, ये शेल है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो एरिया एलिमेंट होगा वो dA होगा और जो हमारे पास चार्ज एलिमेंट होगा वो dQ होगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास आ जाती है, इसका रेडियस शेल का कह ले हमारे पास है कैपिटल R। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी आ जाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो होती है सिग्मा इज इक्वल्स टू DQ ओवर DA। तो इधर से हमारा आ जाएगा DQ इज इक्वल्स टू सिग्मा DA और फॉर होल शेल आ जाएगा हमारे पास Q इज इक्वल्स टू सिग्मा, और टोटल वॉल्यूम, टोटल एरिया हमने लेना है। मैंने बताया ये शेल है, ये सरफेस इसमें आएगी, ये वॉल्यूम में नहीं आता, तो इसमें आ जाएगा क्योंकि चार्ज उसकी सरफेस पे है, सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका रेडियस के मुताबिक 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, दिस इज़ द एरिया ऑफ द शेल। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके एट पॉइंट P, कोई भी एक पॉइंट P इसको हम ले लेते हैं और इस पॉइंट P पर हम एक गाज़ियन सरफेस जो कि क्या होगा, वो भी एक स्फेरिकल शेल ही होगा, वो एज्यूम कर लेंगे। और ये जो सरफेस है हमने ली है गाज़ियन सरफेस, उसका इसके सेंटर से फासला या रेडियस कितना है, स्मॉल r। और इस सरफेस को हम छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते हैं और एक हम एरिया एलिमेंट ले लेते हैं और उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, ये इसकी आ गई। अब इसी तरह जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिहाज से देखें तो वो भी आउटवर्ड होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान इसमें एंगल कितना आ रहा है, 0 डिग्रीज आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके ऊपर फाइंड करेंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास कितना, E
डी ए कॉज ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो ये आ जाएगा ई ए टोटल एरिया, और फॉर गाजियन शेल जो उसका एरिया होगा वो होगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इस गाजियन स्फीयर का या गाजियन शेल का हमारे पास रेडियस कितना था, स्मॉल आर था। अब हम क्या करेंगे, नाउ एज बाय गाजीज लॉ, गाजीज लॉ हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यू प्लग इन करेंगे इसकी फ्लक्स की, तो ये आ जाएगा हमारे पास ई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इसको नीचे ले आएंगे तो ये आ जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, के के, तो के क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब ज़रा गौर करें, ये जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज हमने निकाली थी तो सेम यही आंसर आया था। इसका मतलब यही है कि जो बात उसने की थी इसके अंदर कि अगर एक शेल है हमारे पास, उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे वो चार्ज उसका इसके अंदर है। चार्ज उसका इसके सेंटर से मुराद ये है कि वो एक पॉइंट चार्ज है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास रिलेशन बिल्कुल पॉइंट चार्ज वाला आ गया। तो ये इसका मतलब है कि हमारा प्रूफ साबित हो चुका। ठीक है, सो हेंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। बिल्कुल सिंपल सा ये थ्योरम था। तो इसका सेकंड थ्योरम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 27 है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड शेल्स थ्योरम। लास्ट लेक्चर में हमने शेल का फर्स्ट थ्योरम हमने डिस्कस किया था। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। वो कहता है ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज एक्सर्ट्स नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स प्लेस्ड इनसाइड द शेल। वो कहता है कि हमारे पास एक शेल हो जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस शेल के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल पड़ा हो ना, तो वो उसके ऊपर कोई एग्जर्ट नहीं करेगा, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा। इसको समझने के लिए हम करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। तो इसमें आ जाता है कि हमारे पास कंसीडर कर लेते हैं एक शेल। ये आ गया जी हमारे पास एक शेल, और कह लेते हैं कि इस शेल का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसा हमने पहले किया था। और चार्ज भी हमारा इसकी सरफेस में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब क्या करना है, वो कहता है कि इस तरह का अगर सीन हो और इसके अंदर यानी शेल है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और इसके अंदर कहता है कोई पार्टिकल हमारे पास हो चार्ज पार्टिकल, तो उसके ऊपर ये वाले जो चार्जेस है ना वो कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक एज्यूम कर लेते हैं एक गाजियन शेल या गाजियन सरफेस इन द शेप इन द फॉर्म ऑफ गाजियन शेल विच हैज़ द रेडियस और स्मॉल आर, और किसी एक पॉइंट पर हम ले लेते हैं कोई इसका वेक्टर एरिया ले लेते हैं, क्योंकि शेल है तो इसकी सरफेस का हम एरिया ले लेंगे, और इस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी डी ए की इस तरफ,
ठीक है, एन यूनिट वेक्टर ज़ाहिर करता हूँ। और अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन सब की आउटवर्ड होगी, यानी इसकी भी आउटवर्ड, इसकी भी आउटवर्ड, इस सब की आउटवर्ड होगी, इसकी भी आउटवर्ड होगी। इसका मतलब द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया विल बी ज़ीरो, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो हमने एज्यूम कर ली गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ शेल इनसाइड द चार्ज शेल। पहले हमने क्या किया था, आउटसाइड द चार्ज शेल। तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि ये क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ई ए, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ डी ए हमारे पास एरिया होगा, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया ऑफ किसका, गॉसियन सरफेस की हम बात कर रहे हैं। तो गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा उसका रेडियस आर है, तो ई 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दैट गॉसियन सरफेस। अब हम क्या करेंगे, बाय गॉसियस लॉ। तो गॉसियस लॉ कहता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब हम प्लग इन करेंगे इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ये वाली। तो हमारे पास आ जाएगा ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा ई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो किसके बराबर आ जाएगा, के के। तो के इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस वजह से देखेंगे। अब ज़रा गौर करें, क्या कोई चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर मौजूद है, नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी गॉसियन सरफेस के लिहाज से हमने निकाल लिया। अब हम देखेंगे कि फिगर में कि हमारे पास कोई भी चार्ज इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इसी के अंदर हम पुट करेंगे एज देयर इज़ नो चार्ज इनसाइड दिस, सो Q विल बी इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, के Q की जगह 0 ओवर आर स्क्वायर, विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है, तो जब चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगी, ठीक है। आउटसाइड में अगर होता तो वो हमने केस पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, इस केस में नहीं ये चीज़ होगी। अब हमने क्या फाइंड करना है, अगर हमने डिस्कस करनी है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो F इज़ इक्वल्स टू QE। अब इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई है, 0 आई है। तो इसमें हम पुट करेंगे, सो F इज़ इक्वल्स टू Q इंटू 0। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी 0। तो यही तो हमारी स्टेटमेंट थी कि अगर एक यूनिफॉर्म चार्ज शेल है, उसके ऊपर चार्जेस इस तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो वो अपने चार्ज शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। और ये हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। बहुत सिंपल से, अगर मैंने बताया था शुरू में ही कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम एडवांस तक जाएंगे, तो वही लेक्चर शुरू वाले आप पहले देखें, स्टेप्स को फॉलो करें, तो आपको सही समझ लग जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।